माय यूट्यूब चैनल शिव वास्तु एनालिसिस। दोस्तों आप सबका स्वागत हमारे इस वीडियो में। फ्रेंड्स आज हम सूरत में एक जगह एक कंसल्टेंसी करने आए हैं। यहाँ की जो फ्लैट है उस फ्लैट का हम वास्तु दोष, फिर यहाँ पे जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन और उस फ्लैट के जो ओनर है वो एक्चुअली ये फ्लैट बेचना चाहते हैं और कोई सिटी में शिफ्ट होना चाहते हैं। तो आज हम ये देखेंगे उनके हर फैमिली मेंबर के साथ ये घर को हम मैच मेकिंग करेंगे कि ये घर उनके लिए कितना सूटेबल है। अगर वो सूटेबल नहीं है तो उसकी हम क्या रेमेडी कर सकते हैं। फिर हम कुछ ऐसा सोचेंगे, ऐसा पूरा कंसल्टेंसी में हम एक ऐसा रिजल्ट निकालेंगे कि उनको यहाँ सूरत रहना चाहिए या और कोई सिटी में जाके अपना फ्यूचर ब्राइट करना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम कोई एक सिटी के अंदर रहते हैं तो वहाँ हमें संघर्ष बहुत करना पड़ता है। हमको ऐसा लगता है कि भाई हमारा भाग्य खराब है, हमको अच्छी जॉब नहीं मिल रही, हमारी जीवन के अंदर स्टेबिलिटी नहीं है। पर जो लैंड है ना, लैंड सर ये बहुत ही इफेक्टिव चीज है। हमें कई बार कोई लैंड इतनी प्रॉफिटेबल होती है कि हम थोड़ी मेहनत करते हैं और लाखों कमाते हैं, और कोई बार ऐसी लैंड हमें प्राप्त हो जाती है वह हमारी मेहनत सब पानी में चली जाती है। आप व्यूअर्स आपके लाइफ में भी आप देखना कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में भी होगी। आपको एक बहुत बढ़िया एक एग्जाम्पल देता हूँ। जो बंदा अमेरिका में जन्मता है तो उसका रंग और जो इंडिया में जन्मता है उसका रंग क्यों डिफरेंस है, क्यों दोनों की शक्ल सूरत अलग है, क्यों दोनों के नेचर अलग है। यानी वो जो लैंड होती है, लैंड उसकी बहुत बड़ी इफेक्ट हमारी लाइफस्टाइल पे होती है। वो थोड़े गोरे होते हैं, हम थोड़े काले होते हैं, श्याम वर्णी होते हैं। आप वेस्ट इंडीज ले लो, आदमी तो सब जगह एक ही है, वो क्यों काले होते हैं? क्योंकि लैंड का प्रभाव है। अगर लैंड आपको लैंड की इफेक्ट आपकी लाइफ में 100% आती है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। फ्रेंड्स आज हम इस फ्लैट में एक चीज देखना चाहते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो इस फ्लैट के ओनर है उनको ये फ्लैट सूटेबल है कि नहीं वो मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। सबसे पहले सर जी आप इधर आ जाइए। आपका एक लेफ्ट पाँव घर के बाहर रहना चाहिए, राइट पाँव अंदर। अब ये दोनों स्कैनर को, ये दोनों मास केबल को देखिए व्यूअर्स, अगर आप में से कोई कंसल्टेंट है तो आप कहीं पे भी कंसल्टिंग करने पहले जाओ और आप स्कैनर यूज करते हो तो सबसे पहले क्लाइंट को मेन डोर पे खड़ा करो और उनका एक ये जो राइट शोल्डर है वो राइट शोल्डर घर के अंदर रखो और जो लेफ्ट शोल्डर है वो घर के बाहर रखो। फिर स्कैनर में इस तरह से पूरा मास केबल सेट करो और इसके अंदर पॉजिटिव, जब भी कोई चीज की मैच मेकिंग करनी हो तो पॉजिटिव के सैंपल ही यूज करने की। अब ये स्कैनर की लैंग्वेज के अंदर अगर स्कैनर घर के अंदर मूव हो गया तो इस बंदे को मींस इनको ये फ्लैट सूटेबल है। फिर उसकी हम गलती निकालेंगे क्यों उनकी लाइफ में ट्रबल है। मेरे घर के अंदर भी ये हुआ था, मैंने भी ऐसा ही सॉल्व किया हुआ है। आपका नाम क्या है? नितिन भाई। श्री नितिन भाई को ये वास्तु सूटेबल है। अब देखिए सर, ये स्कैनर बाहर की तरफ मूव कर रहा है, यानी कहने का भावार्थ ये है कि ये फ्लैट यानी ये कंटेन है फ्लैट में जो अभी कुछ कंस्ट्रक्शन है वो आपके प्रॉपर नहीं है। कभी आपने देखा होगा तो कभी हम बीमार पड़ते हैं तो एक डॉक्टर के पास जाते हैं, वहां से मेडिसिन लिखाते हैं, हमें सूट नहीं होती तो हम क्या करते हैं, कंटेंट चेंज करते हैं, डॉक्टर चेंज करते हैं। तो ये आज आपके घर के अंदर जो वास्तु संबंधित अगर कोई दोष होगा तो यहाँ पे आपको ये प्रॉब्लम्स आ रही है। देखो ये मुझे अंदर की तरफ चाहिए, अगर ये अंदर की तरफ नहीं आता तब तक हमें कोई फायदा नहीं। ये आपको यहाँ से बाहर फेंकने की बात कर रहा है कि आप बाहर जाओ और सुखी हो जाओ। देखियो वापस फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे एक और थोड़ा डीप में जाएंगे। कभी ऐसा नहीं होता कि हमारा जो मेहनत से किया हुआ मकान हमें सूट ना हो। उनने इस मकान के अंदर 20 इयर्स निकाले हुए हैं। यहाँ पे उन्होंने अपने बच्चे को पढ़ाया है, बच्चे को लिखाया है और बच्चे का फ्यूचर ब्राइट किया है। पर आज वो खुद को कुछ प्रॉब्लम्स है और बच्चे की भी ग्रोथ इतनी नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना है? तो सबसे पहले मेरा मुकाम है ब्लैक मैजिक पे, मेरा टारगेट ब्लैक मैजिक पे। क्या इस प्रॉपर्टी के अंदर किसी की नजर है? क्या ये जगह कोई ऐसी नेगेटिविटी से बंधन दोष में है? क्योंकि आदमी जब बहुत संघर्ष में रहता है ना तो उसके इतने दुश्मन भी हो जाते हैं और वो दुश्मन उनके साथ अच्छे व्यवहार नहीं करते। तो अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि इसमें भी हम ये ब्लैक मैजिक के सैंपल डाले हुए। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे व्यूअर्स क्या करना है कि हमें ये मास केबल निकाल देनी है और यहाँ से इसको अटैचमेंट को कर देना है। खास देखना व्यूअर्स, आप सर जी वहां चले जाइए।
अब मैं खुद यहाँ पे खड़ा रहूंगा और अब मैं यहाँ से स्कैन करूंगा। देखिए मेरा भी आप देखोगे तो मेरा राइट शोल्डर अंदर है, लेफ्ट शोल्डर बाहर है, मेरा फेस इधर है। ये खास कभी आप राइट पोर्शन को घर में रखने का, लेफ्ट शोल्डर को बाहर रखने को। ये हमारी दहलीज है, दहलीज के ऊपर खड़े रखने का, क्योंकि यहाँ से ही हमारा वास्तु क्रिएट होता है। अब यहाँ से हम पूछेंगे कि इस घर में कोई बंधन दोष या ब्लैक मैजिक की असर है, स्कैन करके दिखाइए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये चीज अंदर मांग रही है, यानी यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी कोई नेगेटिविटी है जो हमें स्कैनिंग के दौरान पता चल रही है। ये देखिए, अगर स्कैनर बाहर की तरफ मुंह करता तो हम ऐसा सोचते कि ये चीज यहाँ पे नहीं हो सकती, पर ये चीज यहाँ हमें फाइंड कर रही है। अब इसकी दूसरी सिस्टम, अब यहाँ पे आपने एक टेस्ट किया और ये व्यूअर्स को मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि वो अपनी प्रैक्टिस परफेक्ट कर सके। अब इसका दूसरा टेस्ट ये है, इसको हम क्रॉस चेकिंग करेंगे। अब वापिस हमने इसमें ब्लैक मैजिक का सैंपल्स है, ये नीचे रख दीजिए। ये मास्केबल एटेज है, दोनों को अलग अलग रखिए। अब हम यहाँ पे स्कैन करेंगे कि इस स्पेस में कुछ नेगेटिविटी है। अगर स्कैनर खुल गया तो 100% यहाँ पे नेगेटिविटी कंफर्म हो रही है। इस वास्तु में ब्लैक मैजिक, बंधन दोष किसी का कराया स्कैन कीजिए। ये देखिए 360 डिग्री, यहाँ इतनी इफेक्ट है। अब आप में से किसी को हनुमान चालीसा आती है? परफेक्ट कुछ भी आता है हनुमान चालीसा का तो बोलना यहाँ तक आना चाहिए। ये मुझको बंद करके दिखाओ। मोमेंट ना तो नहीं, पहले मैं यहाँ करता हूँ। चलो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस टीवी लोक उजागर, राम दूत तिलक बलतामा, पवन सुत नामा, महावर विक्रम बजरंगी, कुंती नुमार सुमिटे संगी, कंचन बरद बीतर सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित के। बंद कर दीजिए। अब जैसे ही हनुमान चालीसा का स्मरण हमने बंद किया तो ये खुल गया। अब वापिस आप करिए स्टार्टिंग से। हाँ, कैसे वो भगवान हमें माफ करेगा, कोई बात नहीं, ऐसे किया नहीं जाता, पर वो तो मैं भगवान के साथ मेरी फाइट चलती रहती है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस टीवी लोक उजागर, राम दूत तिलक बलतामा, पवन नामा, महावर विक्रम बजरंगी, कुंती नुमार सुमिटे संगी, रामचंद्र कांटे मुक्त सांजय, शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगमंडन। देखिए ये यहाँ से कोई एनर्जी बाहर गई है। अभी चालू रखो, चालू रखो। विद्वान गुनियति चातुर, आम काज करीब पातुर, प्रभु मैत्री का मेले मुख माई, जलित। कोई बात नहीं, कोई हनुमान जी का नाम बोल दीजिए। जय हनुमान का, जय हनुमान जी। हनुमान जय हनुमान जय जो पुत्र जय पुत्र जय बलि जय नमस्कार जय। ये देखो जो एनर्जी बाहर की तरफ जा रही है, यानी कहने का भावार्थ ये है, अगर यहाँ पे कुछ इनको सॉल्यूशन चाहिए, अगर ये चीज हो ऐसी हमें डाउट, ये एक्चुअली है 40-60 का रेशियो है। हर कंसल्टेंट को मैं कह रहा हूँ कि स्कैनर की जो हमारी प्रैक्टिस है वो 40-60 का रेशियो पे काम करती है। यह हर बार ये सच भी नहीं होता और हर बार ये गलत भी नहीं होता, पर आज तक की हमारी प्रैक्टिस में और ये प्रैक्टिकल प्रैक्टिस में आप खुद देख रहे हो कि हमने यहाँ स्मरण कराया तो एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी बाहर की तरफ गई, स्मरण बंद कराते हैं तो स्कैनर खुल जाता है। तो खास अब यहाँ पे अगर इनको शांति का माहौल बनाना है तो मार्केट में एक स्लोगन आता है हनुमान जी का, वो यहाँ पे 24 घंटे उनको चालू रखे तो 100% यहाँ पे शांति आ जाएगी, गारंटी के साथ। हेलो व्यूअर्स, अभी हमारा जो सेकंड स्टेप है कि अब यहाँ की हम एक पॉजिटिविटी स्कैन करने की कोशिश करेंगे कि इस वास्तु के अंदर पॉजिटिविटी का ग्राफ अगर पॉजिटिव ज्यादा है तो हमें इस बात से शांति हो जाएगी कि घर के अंदर कोई और चीज की प्रॉब्लम्स नहीं है, खाली एक नजर दोष का प्रॉब्लम्स है जो हम एक स्लोगन के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे पॉजिटिव, अब यहाँ पे हम पॉजिटिविटी का सैंपल डाल रहे हैं, दूसरा टेस्ट। अब हम यहाँ से पूछेंगे कि इस वास्तु की पॉजिटिविटी स्कैन कीजिए। ये देखिए एकदम जीरो। तो इसका क्या रीजन है कि ये जीरो क्यों आ रही है? तो इनका कहना है कि हमारे घर के अंदर स्लोगन है। आप स्लोगन चालू करो। अभी आप दर्शक देखना, अगर ये स्लोगन हम बजा रहे हैं तो क्या असर होती है।
ये देखिए, एक बार फिर तुरंत जैसे ही स्लोगन उन्होंने बजाया तो पूरा पॉजिटिविटी ये हो गया घर के अंदर। अगर ये मेहरबानी करे स्लोगन अगर अपने घर में रोज बजाए सुबह से शाम तक, तो सच में यहाँ पे भगवान का वास हो सकता है। पर ये कोई मानता नहीं है, कोई करता नहीं है, क्योंकि सबको कॉन्फिडेंस है कि भगवान ने हमें दुख दिया है, पर हम हमारी वजह से दुखी है वो किसी को पता नहीं है। सब भगवान पे ब्लेम करते हैं, क्योंकि भगवान ने हमें मैन्युफैक्चरिंग किया है ना, इसलिए भगवान के बाद अपने माँ बाप को ब्लेम करेंगे कि माँ बाप ने हमें पैसा नहीं दिया, पढ़ाया नहीं। पर वो जिस घर में रहते हैं वहां की पॉजिटिविटी सोल्व करें तो बहुत फायदा हो सकता है। हेलो फ्रेंड्स, अब ये जो हमारा दूसरा स्टेप है पॉजिटिविटी ढूंढने का, हमने पहले यहाँ पे एक चीज बताई। पहले हमने यहाँ पे जो हनुमान चालीसा का एक स्लोगन से जो यहाँ पे सकारात्मक ऊर्जा क्रिएट करने की कोशिश की। दूसरी, उनके घर पे ऑलरेडी स्लोगन था, उससे बजा के पॉजिटिविटी क्रिएट की। पर अभी थोड़ी देखने के बाद हमें यहाँ पे महसूस हो रहा है कि यहाँ पे एक नेगेटिव चीज पड़ी है, और जो नेगेटिव चीज खास आपके घर में भी होगी जो अभी मेरा वीडियो देख रहे होंगे। आर्टिफिशियल फ्लावर, ये आर्टिफिशियल फ्लावर हमें या मैरिज में आते हैं या हमारी बर्थडे पे कोई हमें हमारा अच्छा लगने, यानी हमको वो अच्छे मन से देते हैं, पर उनको पता नहीं वो हमको जहर दे रहे, उनको बिल्कुल पता नहीं, क्योंकि आर्टिफिशियल में से इतनी नेगेटिविटी निकलती है। अब आपको यहाँ पे दिखाते हैं, वापिस यहाँ पे स्कैन कर रहे हैं कि यहाँ की पॉजिटिविटी स्कैन कीजिए। अब यहाँ पे एक दूसरे का आपको मैं एक बता देता हूँ, यहाँ पे एक बात निकली है। अब ये देखना, ये कंसल्टेंट के लिए खास है कि ये अगर आप स्कैनर, आपके पास अगर ये स्कैनर है तो यहाँ पे आपको थोड़ा इसको स्ट्रेस दोगे ना तो स्कैनर आपको पॉजिटिव की तरफ ले जाएगा। अगर इसके अंदर पॉजिटिविटी के सैंपल होंगे तो इस घर के अंदर एक जगह पॉजिटिविटी है। वैसे तो बहुत सारी जगह है, पर मेरे रेंज के पास एक जगह पॉजिटिविटी पड़ी है, वहां पे आपको स्कैनर ले जाएगा, कंफर्म करेगा स्कैनर कि मैं कहां जाऊं। मैं स्कैनर को बोलूंगा, आप जरा उन फ्लावर भी दिखा दीजिए। देखना, ये खास कंसल्टेंट के लिए खास स्टेप है कि आप किसी घर में जाओगे तो आप ये स्टेप से काम करोगे तो 100% आपको आपका कस्टमर आप पे बहुत ही वो विश्वास करेगा कि ये आपने हमारे घर में से क्या दिखाया। अब देखना, मैं इस स्कैनर को स्ट्रेस दूंगा, इस घर की पॉजिटिविटी स्कैन कीजिए। अब मैं थोड़ी देर स्कैनर को पकड़ूंगा तो स्कैनर पॉजिटिव की तरफ ऑटोमेटिक मूव करेंगे। अब आप दिखाओ कि कहां पे पॉजिटिविटी पड़ेगी। ये देख लीजिए, ये हमारे स्वामीनारायण भगवान है, उनकी ओरा जो हमें यहां तक खींच लाई। अभी यहां पे भी आपको एक फैमिली फोटो है, पर वो कुछ काम की नहीं है, यहां पे ही हमें लेके आई। अब वो फ्लावर आप ले लीजिए। जैसे ही यहां से आर्टिफिशियल फ्लावर्स घर के बाहर जाएंगे, आप इधर से थोड़ा बंद निकल जाओ फटाफट। ये आ गया लो। अब बाई चांस लोगन की भी मेरे हिसाब से जरूर नहीं पड़ेगी। देखो फास्ट एकदम, क्योंकि यहाँ पे भक्ति भाव है। और क्या पता ये ब्लैक मैजिक यहाँ से भी, यानी ब्लैक मैजिक यानी कोई भूत की मैजिक मत गिनो, किसी की नजर की मत गिनो, नेगेटिविटी का अतिशय सोर्स। ये क्या पता 6 महीने से साफ ही नहीं हुआ होगा तो इसमें इतनी नेगेटिविटी आ गई होगी। अब आप उसको फट करके घर में ले जाइए, वापिस ले आइए एकदम। जैसे ही वो चीज घर में आएगी ये बंद हो जाएगा। ये हमारा देखो मेरे पीछे ही है, ये बंद होगी।